सभी फुटबॉल फैंस का इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फुटबॉल पिच पर प्लेयर्स और रेफरीज के मैच डे रूटीन को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड यानी IFAB के लॉ फॉर अपडेट की। देखिए, फुटबॉल के नियम रोज रोज तो बदलते नहीं हैं, राइट? लेकिन जब ऐसे बदलाव आते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। चलिए, बिना देरी के इस नए और इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट अपडेट की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर फुटबॉल फैन और खिलाड़ी के दिमाग में घूम रहा है, क्या अब फुटबॉल पिच पर एक्सेसरीज फाइनली अलाउड हैं? मतलब क्या 2026 या 27 के रूल्स के तहत प्लेयर्स ज्वेलरी, एक्सेसरीज या कोई रिलीजियस आइटम पहनकर खेल सकते हैं? सच बताऊं तो इस एक मुद्दे पर सालों से बहस चल रही है। तो इसका सही जवाब जानने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पहले असल में होता क्या था और परेशानी आ कहां रही थी। चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, पुराने नियम का कंफ्यूजन। अगर हम पुराने रवैये की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सख्त था। एकदम जीरो टॉलरेंस वाली अप्रोच थी। हर तरह की ज्वेलरी पूरी तरह से बैन थी। नेकलेस, रिंग्स या इयररिंग्स तो भूल ही जाइए। प्लेयर्स से लेदर या रबर बैंड्स तक जबरदस्ती उतरवा लिए जाते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगर कोई खिलाड़ी सेफ्टी के लिए किसी आइटम पर टेप लगा ले, तब भी कोई छूट नहीं मिलती थी। रेफरीज उसे अलाउ नहीं करते थे। यहाँ तक कि कल्चरल या धार्मिक आइटम्स को भी ज्यादातर मना कर दिया जाता था। इस वजह से होता ये था कि अलग अलग मैचों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। कोई रेफरी अलाउ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, एकदम केस बना रहता था। अब अगर हम पुराने और नए नियम को आमने सामने रखकर देखें तो ये लिटरली एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एक तरफ है हमारा पुराना नियम जहां हर चीज पर एक ब्लैंकेट बैन था, मतलब सब कुछ सीधा मना। और वहीं दूसरी तरफ है 2026-27 का ये नया नियम जो एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। अब फाइनली अगर कोई आइटम नॉन डेंजरस है और उसे अच्छे से कवर किया गया है तो उसे पिच पर सुरक्षित रूप से पहनने की परमिशन है। ये सिर्फ एक छोटा सा रूल चेंज नहीं है, बल्कि गेम को देखने और खेलने के पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। नया नियम, सेफ्टी फर्स्ट। अब यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि नियम बनाने वालों को लॉ 4 की पूरी वर्डिंग ही दोबारा लिखनी पड़ गई? ऐसा क्या बदल गया कि इतने सालों पुराने रूल को चेंज करना पड़ा? चलिए इसके पीछे के असली रीजंस को डीकोड करते हैं। ऑफिशियल्स के अनुसार इसके कुछ बहुत ही सॉलिड रीजंस थे। सबसे पहले तो पुराने नियम की जो वर्डिंग थी ना, वो रेफरीज के लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी। कभी चेकिंग बहुत सख्त होती तो कभी एकदम रिलैक्स्ड। इसके अलावा आज का मॉडर्न गेम बहुत ग्लोबल है। पुराने नियमों में प्लेयर्स के जायज कल्चरल और धार्मिक कारणों को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। यहां तक कि बेहद जरूरी मेडिकल एसेसरीज को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था, जो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बस इसी गैप को भरने और गेम को और इंक्लूसिव बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो फिर अब परमिटेड एक्सेसरीज की नई और एकदम सटीक परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनिए। कोई भी आइटम सिर्फ तभी अलाउड है जब वो इन 3 शर्तों को पूरा करे। पहला, वो पूरी तरह से नॉन डेंजरस हो। दूसरा, उसे सेफ तरीके से कवर किया गया हो। और तीसरा, वो बहुत ही मजबूती और सुरक्षा के साथ पहना गया हो। बस अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो आइटम अलाउड है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरनाक चीजें पहनकर आ सकते हैं। डेंजरस आइटम्स अभी भी स्ट्रिक्टली बैंड हैं। और एक और मजेदार बात बताऊं, रेफरीज को भी अब ये नॉन डेंजरस एक्सेसरीज पहनने की परमिशन मिल गई है। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं, रियल मैच सिनारियोज। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़े रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्लेयर ने कोई मेडिकल ब्रेसलेट या कोई रिलीजियस रिस्टबैंड पहना है। अगर वो आइटम सॉफ्ट है, सुरक्षित तरीके से कवर किया गया है और एकदम सिक्योर है, तो नया नियम कहता है कि रेफरी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे अलाउ कर सकता है ना? कमाल की बात। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और लॉजिकल अप्रोच है जहां खेल में कल्चरल और मेडिकल जरूरतों दोनों का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन अब इस दूसरे सिनेरियो को देखिए। मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने मेटल की कोई चेन पहनी हुई है और उसे टेप से पूरी तरह से कवर भी कर लिया है, तो क्या वो अलाउड होगी? बिल्कुल नहीं। वो अभी भी बुनियादी रूप से एक डेंजरस आइटम ही है। टेप लगाने से उसका खतरा कम नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में नियम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसे तुरंत हटाना होगा। डेंजरस इक्विपमेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, रेफरी का फाइनल जजमेंट।
इन सब नियमों में ढील तो मिल गई है, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव है वो ये कि मैदान पर अल्टीमेट बॉस अभी भी रेफरी ही है। मतलब फाइनल जजमेंट स्टिल रेफरी का ही होगा। इस नए नियम का ये मतलब कतई नहीं है कि अब फ्री फॉर ऑल हो गया और सब कुछ अलाउड है। जी नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल आज भी पूरी मजबूती से रेफरी के ही हाथों में है। तो रेफरीज ये डिसाइड कैसे करेंगे? इसके लिए उन्हें एक क्रिटिकल प्री मैच सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी। मैच शुरू होने से पहले इंस्पेक्शन के दौरान रेफरीज को खुद से ये 4 सवाल पूछने होंगे। पहला, क्या इस आइटम से किसी दूसरे प्लेयर को चोट लग सकती है? दूसरा, क्या इससे पहनने वाले खिलाड़ी को खुद इंजरी हो सकती है? तीसरा, क्या इसकी कवरिंग सुरक्षित रूप से की गई है? और चौथा, क्या गेम के दौरान एक्टिव टैकल्स के वक्त यह खतरनाक बन सकता है? बस इसी चेकलिस्ट के बेसिस पर रेफरीज को अपना फैसला सुनाना है, जिससे कॉमन सेंस और प्लेयर सेफ्टी दोनों को सबसे ऊपर रखा जा सके। फाइनली, सेक्शन 5 की टेक अवे समरी। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को हम समेटें तो बात एकदम साफ है। देखिए, अगर कोई आइटम नॉन डेंजरस है और अच्छे से कवर्ड है तो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के तहत उसे अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आइटम डेंजरस है तो उसे तुरंत हटाना पड़ेगा, बिना किसी एक्सक्यूज के। और किसी भी मैच सिचुएशन में जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो रेफरी का फाइनल जजमेंट ही होगा। तो कुल मिलाके गेम को मॉडर्नाइज तो किया जा रहा है, लेकिन प्लेयर्स की सेफ्टी आज भी खेल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसी के साथ एक बहुत ही सोचने वाला और प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा होता है। नियम तो बदल गए हैं, लेकिन क्या हमारे ऑफिशियल्स इस नई और नाजुक जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि अब उन्हें सिर्फ नियम ही लागू नहीं करने हैं, बल्कि सेफ्टी और खिलाड़ियों की भावनाओं के बीच एक परफेक्ट बैलेंस भी बनाना है। ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। और हाँ, इसके ठीक बाद क्षितिज पर लॉ 5 के बदलाव भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस नए रूल का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया होगा।